हेलो एवरीवन। आज कुछ बनती एक बार फिर आपसे पूरे ओवरऑल घर की सफाई हम खुद कैसे इजीली कर सकते हैं उस संदर्भ में आपसे अपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगी। हर बार क्या होता है, हम लोग दीपावली के पहले फिर भी भाड़ा पे एक दो दिन के लिए लोगों को बुला के पर डे वेजेस के हिसाब से उनको बुला के करवा लेते हैं। और इस बार लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, वैसे भी बहुत कम लोग बुला रहे हैं बाहर से लोगों को, तो हमें खुद करना पड़ रहा है, तो बहुत कठिनाई हो रही है। स्पेशली जो लोग शहरों में छोटे घरों में रहते हैं, जिनके फ्लैट्स छोटे होते हैं, उनका तो आपने देखा होगा पूरा घर वुडन फर्नीचर से भरा रहता है। वार्डरोब्स हो तो पर क्या व्हाट नॉट, सब कुछ, कबर्ड्स, किचन में भी मैक्सिमम सब फर्नीचर वुडन है। तो उसकी देखभाल करना, उसकी सफाई करना भी उतना ही कठिन होता है। तो जनरली जैसे हम लोग पहले क्या करते थे, साल में एक बार मेरे हस्बैंड जो जिन्होंने हमारा ये सब फर्नीचर बनाया था, उन्हीं को फोन करते थे कि आप अपने आदमियों को भेजिए। तो उनके आदमी इतने एक्सपर्ट होते हैं, साल में एक बार सबसे पहली बात तो पूरे जो ये फर्नीचर है इसकी देखभाल, इसमें कहीं भी कहीं कोई पॉलिश खराब हो गई है, कहीं दीमक न लग जाए, या किचन के वार्डरोब्स में कभी कभी पानी गिर जाता है, जंग लग जाती है, ठीक से बंद नहीं होते, कहीं कोई स्क्रू खुल गया है, तो पूरे साल में कहीं ना कहीं, और वैसे भी फर्नीचर भी थोड़े गंदे लगने लगते हैं, तो वो लोग परफेक्ट होते हैं। तो अपने वही जिन्होंने बनाया उन्हें, उन्हीं में से 3-4 जन को, जो 1-2 जन तो सिर्फ फर्नीचर का काम करेगा पूरे सफाई का, और बाकी पूरे घर की, वो लोग इस तरह करते थे। उनकी प्रेरणा लेकर ही इस बार मैंने भी कोशिश की। उनकी तरह तो नहीं कर सकते, क्योंकि 2 साल तो वैसे भी मुझे हम लोगों को होश ही नहीं था कि सफाई करवाएं या कुछ करें हस्बैंड के जाने के बाद। इस बार शायद करवाती सोचा था, क्योंकि घर काफी गंदा हो गया 2-3 साल में, जो साल में एक बार की सफाई है, कुछ नहीं हो पा रही थी। लेकिन अभी सोशल डिस्टेंसिंग भुला नहीं सकती, तो वही कहते हैं ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। रिकैप किया कि हस्बैंड किस तरह करवाते थे, प्रयास करते हैं उसी तरह। तो क्या किया, उन लोग को जो फोन में बोलते थे, वो लोग जो चीजें लेके आते थे वो तो याद थी, क्योंकि घर में रहती तो मैं ही थी, उन्हें असिस्ट करती थी उन लोगों को। तो बहुत सारी पहले ही बहुत सारे ऑर्डर देके नेफ्थलीन बाउल्स मंगा लिए, और कॉलिंग का एक पूरा पाउच बड़ा मंगवा लिया, स्क्रबर मंगवा लिया, एक प्योर कॉटन घर में रहता ही है, टाइल्स क्लीनर, फिनाइल, ये सब घर में रहते ही है, क्योंकि सर्फ साबुन से ज़्यादा मैं काम नहीं कर सकती, मुझे डस्ट एलर्जी भी है और सर्फ साबुन से भी। तो मिनिमम मैंने पानी में हाथ देना, इस तरह सफाई करनी थी और करनी भी थी। बहुत सी शहरों में, सिर्फ मैं नहीं, ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्हें सीढ़ी चढ़ के, ऊपर चढ़ के पंखे वगैरह, दीवार साफ करने में प्रॉब्लम होती है, वो भी करनी, कैसे करेंगे सारा काम अकेले। तो कुछ शॉर्टकट जिसे कहते हैं ना, खोज दिया। फिर हमने एक ये देखिए, ये फ्लेक्सिबल, एक तो ये डस्टर मंगवाया जिसके साथ ये है। तो इससे क्या किया, ये फ्लेक्सिबल है, जो वो लोग खुद ऊपर एक चेयर लेके बड़ी, उस पर चढ़ के वो लोग किया करते थे, सीढ़ी लेके, उन सब पोर्शन को तो इसी से डस्टिंग, खाली इसको इससे सफाई कर दी। और सारे ऊपर जितने भी वार्डरोब्स थे, सब पे हमने उनको इससे झाड़ के, सब में नेफ्थलीन के बॉल्स नीचे से सब में डाल दिए, जैसे वो लोग डालते थे। वो लोग तो कभी कभी अंदर से पूरे एक एक सामान हटा के पहुंचते थे, मैंने नीचे से ही जितना हो सका सबकी धूला झाड़ के सबको साफ कर दिया। और ऊपर की दीवार, वो लोग क्या करते, वो लोग तो 2-3 जन होते थे, एक बाल्टी में बहुत सारा सर्फ ये सब लेके, और वेलवेट कलर है तो फर्क नहीं है, सबको वो लोग आगे सर्फ से पहुंचते थे, फिर पानी से। वो मेरे लिए संभव नहीं था, मैंने इसी डस्टर की सहायता से ऊपर का जो भी पोर्शन था सिर्फ सारी दीवारों को पहुंच दिया, हाथ नहीं, नीचे खड़े खड़े। अब बच गया नीचे का पोर्शन, नीचे सेम ही वही तरीका अपनाया, सारी अलमेरा वगैरह को भी खोल के, पहले की तरह इतनी एनर्जी नहीं है कि सारे कपड़े धूप में धो रखो। साइड में एक साइड जगह खाली जहाँ रहती है, उधर पहले डस्टर से साफ किया, कॉलिन से साफ किया पोंछा, और सामान दूसरी तरफ रखा। इस तरह करके सारी अलमेरा में भी कहीं भी जो डस्टिंग करनी थी, जो धूला हो गई थी, वो सब साफ कर दी, सब में ओडोनिल के वो रख दिए। और फिर अलमेरा की भी सफाई हो गई, स्प्रे कर दिया, बंद कर दिए। बाहर भी कॉलिन से सारी अलमेरा, सारे वार्डरोब्स को सूखे कपड़े और कॉलिन की सहायता से सबको पहुंच दिया। खिड़की वगैरह वो लोग जो सर्फ साबुन से करते थे, वो भी इस बार पूरा कॉलिन से, एक हाथ से कॉलिन स्प्रे और एक हाथ से ये डस्ट करते, ये करते गए। कहीं सर्फ साबुन का काम ही नहीं, क्योंकि बुखार हो जाती है, एलर्जी है, करके सारे हो गई। फ्रिज जैसे नॉर्मल बैठ के ही कर लेते हैं, डाइनिंग टेबल, जो कुछ भी है फर्नीचर सब में, और हर वार्डरोब में जहाँ जहाँ सफाई करते गए, नेफ्थलीन बॉल्स दे दी गई।
और जहाँ अब सारे घर की पूरी सफाई हो गई, खिड़कियां हो गई, गेट हो गए, गेट भी वही, कहीं भी सर्फ साबुन का काम नहीं। कॉलिंग डस्टर और ये जो फ्लेक्सिबल, ये बहुत हेल्पफुल है। इससे कहीं भी पंखे के ऊपर के पोर्शन को नीचे ऐसे खूब अच्छे से खूब सफाई होती है, इससे सारा हो गया। और जो जो एक कमरा कंप्लीट होता गया तो वहाँ हम हिट से स्प्रे कर दिया रूम को पूरे को, कि भाई बाई चांस कहीं कॉकरोच या कुछ हो, इंसेक्ट, तो वो भी चले जाए। करते गए, नेचुरल वॉल देती है। अब बचता है किचन, उसमें बिना साबुन सर्फ के सफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ऑयल लगता ही है। तो उसमें भी लेकिन कुछ शॉर्टकट किए, जो ऊपर के जो कम डब्बे यूज होते हैं ऊपर के वार्डरोब्स में, वहां सिर्फ स्प्रे किया और कॉलिन से पहुंचा जहां तक आ गया। नीचे वालों को जरूर सामने सिंक पे रख के उन्हें मांस दी गई, धो धो के पहुंच के रख दी गई, और उस जगह को भी कॉलिन से ये सबसे साफ किया। और साथ साथ जैसे मैंने कहा, सब जगह नेचुरल वॉल्स, कहीं भी कोई कॉर्नर में वार्डरोब्स के अंदर जो जमीन होती है, गैस के पीछे की जगह, सब जगह नेचुरल वॉल्स डाल दिए और बंद कर दिया कि एकदम घर नीट एंड क्लीन लगे। अब लेकिन एक चीज यहाँ कहना चाहूंगी, बहुत जरूरी होता है जो हमें नहीं पता। अब बहुत से लोगों को कहते सुने घर में किचन में कॉकरोच जरूर होते हैं, उसे हम कैसे रोकें? ये देखिए, हिट जेल इतना हेल्पफुल है। आप अगर 1 साल करेंगे तो आप खुद कहेंगे कि साल भर नहीं आया। इनको क्या करते हैं, जो भी वार्डरोब जहाँ बर्तन है, जितने भी है किचन में, उन सब में बस ड्रॉप ड्रॉप ऐसे डालते जाइए। ऐसे पोर्शन में ये लिक्विड भी नहीं है, सॉलिड भी नहीं है, तो ये वहां जाके जम जाते हैं। इनको हर 1-2 महीने बाद वहां कुछ डॉट्स इनके डाल देते हैं, जैसे पेस्ट होता है, पेस्ट है, इनके पेस्ट के डॉट 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 सारे डॉट्स में डाल दीजिए, कभी भी कॉकरोच नहीं आएंगे। और कॉकरोच होने का एक कारण हम लोग अक्सर महिलाएं समझ नहीं पाती, वो होता है, और कई बार हम स्वीकार भी नहीं करते। मैं तो खुद कई बार हस्बैंड बोलते थे कि कॉकरोच आ जाएगा, तुम गंदा छोड़ देती हो बाल, मैं साफ करके सोऊंगी। यार कभी कभी भूल भी जाती, तो क्या होता है, वो जो थोड़े थोड़े पार्टिकल्स उनसे रह जाते हैं। रोटी बनाए उसका आटा, तो कभी बनाते समय मसाला गिर गया, तो चावल गिर गए, वो सब हम वहीं छोड़ के अगर सो जाते हैं या छोड़ देते हैं, तो वहां सब उनकी स्मेल से कॉकरोच आते हैं। तो जिस तरह एक वीडियो में मैंने कहा था कि सोने से पहले आप ये देखें कि वो वास्तुशास्त्र के हिसाब से कि सुबह उठते कैंची न दिखे, वो चक्कू न दिखे, उसी तरह अगर हम रात को ये डिसाइड कर लें कि एक बार सोने से पहले चेक कर लें कहीं कुछ अन्न का दाना गिरा हुआ तो नहीं है, उसे हम पहुंच के साफ करके सोएंगे ना, तो कॉकरोचेज 80% वैसे ही नहीं आएंगे, और 20% इस जेल से, हिट जेल से नहीं आते कॉकरोच पूरे घर की ओवरऑल। और जो टाइल्स वगैरह जो नीचे ठीक गैस के पीछे है, उन सबको तो जरूर बिना सर्फ के साफ नहीं होती है, लेकिन बहुत थोड़े से पोर्शन में पानी में हाथ दी, बाकी पूरा सूखा। अब जब वो सब भी साफ हो गए, वार्डरोब्स पे ये डाल दिया, हिट जेल डाला, कुछ मैला था उसे भी साफ किया, वापस कॉलिन से बाहर की जो नीचे के पोर्शन, सबको वार्डरोब्स के सामने के पोर्शन को कपड़े और कॉलिन स्प्रे से पूरा घर साफ हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा नीट एंड क्लीन। उनकी तरह नहीं, दीवारों पे भी, जैसे नीचे की जो दीवारें हैं उसको भी इन्हीं से रगड़ रगड़ के, और बाथरूम वगैरह जो नॉर्मल बीच बीच में करते हैं वैसे ही किया। अब बचे सिर्फ टाइल्स, नीचे की जो अपने खाली पोर्शन है फ्लोर, वो भी बहुत रिस्की होता है साफ करना। वो लोग तो बैठ के सर्फ साबुन लेके करते हैं, तो जो नीचे जो फर्नीचर का जो पोर्शन है, अलमेरा वगैरह का काट, उसको उनका पानी नहीं छूता, वो लोग बहुत केयरफुली करते हैं। अब मैं तो बैठ के तो करूंगी नहीं, खड़े खड़े करूंगी, अगर पानी टच हुआ तो फर्नीचर खराब। और एक क्या वो लोग क्या करते हैं, वो मैं भी सीख गई हूँ कि दीमक न लगे उसकी भी एक दवाई आती है, वो लोग पॉलिश के साथ ही मिला देते थे। तो वो अब की बार जैसे जहाँ सीलन ना हो, या ऐसे जो ऊपर का एक पोर्शन है हमारे यहाँ टैंक का, वहां पे वो दवाई स्प्रेड करो, गंद होती है, बंद करो, उस रूम में उस दिन ना सो, ऐसे करके स्प्रे करते रहो। तो पूरा अब जो नीचे का फ्लोर रह गया उसे कैसे साफ करूं, उसके लिए भी वही अमेजोन से ऑर्डर देके डस्टर मंगवाया, जो बाल्टी में खुद ही सिंक होके साफ हो जाता है, करता है। उसमें बहुत सारा पहले सर्फ, जो टाइल्स क्लीनर, ये डाल के पहले जितने पोर्शन खाली थे वहां उसे थोड़ा पानी के साथ सर्फ सहित घुमा दिया, तब तक किचन का थोड़ा काम किया। फिर जब आई तब तक जो अगर मैल था वो भी थोड़ा नरम हो गया होगा घर में, और दूसरी बाल्टी में सर्फ साबुन लेके और एक बाल्टी में पानी, जितना हो सका हाथ से उसे रगड़ रगड़ के खड़े खड़े पूरा फर्श साफ कर दिया। मोटा मोटी पूरा घर नीट एंड क्लीन हो गया। तो मन में एक जो रहता है कि कहीं जाले तो नहीं है, कहीं गंदा तो नहीं है, तो एक वो वहम भी नहीं रहा, मन में टेंशन भी नहीं रहा। सिर्फ कुछ चीजों की सहायता से प्रयास किया कि स्वयं में पूरा घर साफ करें। अब खाली बचता है तो एक मंदिर, उसके अगर
समय मिला कभी तो ज़रूर बताऊंगी कि वो किस तरह हम लोग साफ करते हैं, और उसमें भी कुछ सावधानियां हैं जो वो बताऊंगी। वरना मुझे पूरे विश्वास है अभी तक जो घर की सफाई मैंने की और आपसे शेयर की, शायद इससे आपको भी हेल्प मिलेगी कि हम खुद भी अगर नहीं बुला पा रहे हैं इस बार काम करने वालों को। और वैसे बेस्ट तो जिनके भी घर में वुडन फर्नीचर है वो लोग जानते हैं कि वार्डरोब वगैरह को अगर साल में एक बार जिनसे हम लोग बनवाते हैं उन्हें बुलाएं तो बहुत अच्छी तरह मेंटेन होता है। तो उनको अगर इस बार नहीं बुला पा रहे हैं तो किस तरह मैंने अपना थोड़ा बहुत अपने घर की साफ सफाई की, क्योंकि जो भी हो सफाई तो जरूरी है। लक्ष्मी माता तो आती है, साथ साथ खुद को भी शुद्धता चाहिए, और अभी तो इतनी सफाई की जरूरत है। और अभी तो सबके घर में दिक्कत नहीं हुई, जैसे मुझे डस्ट एलर्जी है तो मास्क तो पहले से ही हर समय घर पे है। तो इस तरह पूरा घर नीट एंड क्लीन करने का प्रयास किया है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आप भी अगर आपने ऐसा कुछ किया है, ऐसे में भी और कोई सुझाव देना चाहें जरूर दीजिएगा। और जो लोग पहली बार हैं अच्छा लगे तो जरूर लोगों से शेयर कीजिएगा। ये जरूर कहूँगी कि एक तो ये बहुत हेल्पफुल है, जरूर कीजिए। और ये जो फ्लेक्सिबल डस्टर है ये भी बहुत हेल्पफुल है, कॉलिंग इन सब की मदद से कीजिए। घर की सफाई भी हो जाएगी और मन में बाहर से लोगों को भी नहीं बुलाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं सबका साल अच्छा जाए, सब अच्छे सुखी रहें। गॉड सेव अस ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।